मेरी आज की बात सुन के बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा, आप मुझे शायद डांटेंगे, 2-4 बुरी बातें कहेंगे, पर मैं फिर भी हाथ जोड़ के सॉरी बोल रही हूँ और इस मुद्दे को आगे बढ़ाती हूँ। देखिए, इंडियंस, प्राउड इंडियन आपके सामने मैं भी बैठी हूँ एंड आई एम वेरी श्योर कि आप भी प्राउड होंगे। हालात हमारे जैसे भी हो, गर्त में हमारा सब कुछ जा रहा हो, बट हम इंडिया से बहुत प्यार करते हैं और उस बात में हमें कोई शर्म नहीं है। इंडियंस का जितना बड़ा देश प्रेम है, उससे बड़ा एक सुपर पावर है। गेस करो क्या हो सकता है? सोचो सोचो। मैंने बहुत प्यारी इंस्टाग्राम पोस्ट देखी थी एंड दिस इज लाइक आई थिंक 2 months बैक। तो अगर ये किसी की पोस्ट थी, आपको क्रेडिट चाहिए, पूरा क्रेडिट आपको है। मुझे अनफॉर्चुनेटली ना तो स्क्रीनशॉट मिला, ना तो उसका कोई लिंक मिला। मैंने काफ़ी देर तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये बात मैंने उस इंस्टाग्राम पोस्ट पे नोटिस की थी। ठीक है, तो हमारी जो सुपर पावर है मैं बताती हूँ। हम सारे भारतीय, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, व्हाटएवर, हम सब लोग हर प्रॉब्लम का सल्यूशन खरीद लेते हैं, बनाते नहीं है। हम खरीदना चाहते हैं एंड कंफर्टेबल हैं उस बारे में। गंदा पानी आ रहा है, आरओ खरीद लेंगे। हवा खराब हो गई है, एयर प्योरीफायर खरीद लेंगे। बिजली बहुत जाती है, इन्वर्टर खरीद लेंगे। सड़कें ज्यादा खराब हो गई हैं, महंगी गाड़ी खरीद लेंगे। सिस्टम खराब हो गया है, घूस दे देंगे। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैनेज कर लेंगे, किसी और को पैसे देके उससे एग्जाम निकलवा लेंगे, कौन चेकिंग कर रहा है। नौकरी नहीं मिल रही है, सेटिंग कर लेंगे। ट्रैफिक लाइट पे पकड़ लिया है, सेटिंग कर लेंगे। हॉस्पिटल में ध्यान नहीं दे रहा है कोई, पैसे दे देंगे, तुरंत ध्यान हो जाएगा। एक सेकंड, आप वीआईपी हैं, ओके, आप मंदिर जाना चाहते हैं, ठीक है, पैसे दे देंगे, वीआईपी दर्शन हो जाएंगे। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, प्रॉब्लम को बाईपास किया जा रहा है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ये सब करते हुए हम लोग बहुत प्यार से बोलते हैं डेवलपमेंट तो हो रहा है यार। डेवलप का मतलब क्या है? बेसिक चीजों के लिए पर्सनल जुगाड़ लगा ले रहे हो, ये डेवलपमेंट है तुम्हारी नजर में? चलो मान लिया कि आप आरओ ले सकते हो, प्यूरिफायर ले सकते हो, इन्वर्टर ले सकते हो, पर जो नहीं ले सकता उसका क्या प्लान है? जब पेड़ कट रहे थे, अरावली की बात कर लो, तुम महाराष्ट्र की बात कर लो, तुम जहां उत्तराखंड की बात कर लो, हिमाचल की बात कर लो, पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे थे। अब गर्मी आ गई है, हीट वेव हर तरफ है, ये अंधे बहरों का कानून अभी भी नहीं सुन रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तुम खरीद लोगे एसी, तुम उसमें भी सेटिंग लगा लोगे, जो गरीब बाहर सड़क पे बैठा हुआ है उसका तो ये देश नहीं होगा ना। जबकि जब नौबत आती है तो काम करवाने के लिए तुम्हें वही चाहिए होते हैं। कोई नहीं पूछता उनके बारे में और कोई नहीं सोचता उनके बारे में। वो खाली सफर करने के लिए, इग्नोर करने के लिए, इग्नोर हो जाने के लिए इस देश का हिस्सा है। और जब डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात आती है तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है। एंड असली मास्टर स्ट्रोक की बात कर लेते हैं। वोटिंग, जब जब वोट करना होता है तब हम लोग सडनली इमोशनल हो जाते हैं। तब हमें याद आ जाता है जी जाति क्या है आपकी, जी धर्म कौन सा है आपका। व्हाट्सएप पे इमोशनल रोते रोते मेरी माताओं को ऐसा बोला, मेरी बहनों को ऐसा बोला, और वोट लेना है। सब एक्टिव हो जाते हैं। तब जितने वो रिकॉर्डेड वाले कॉल आपके फोन पे आते हैं ना, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, वैसे कभी तुमको इनका 1 मिनट का वक्त चाहिए हो, तुम लेके दिखा दो। एक आम आदमी के तौर पे किसी भी नेता का तुम इनका 1 मिनट का वक्त लेके दिखा दो, जिसे हम लोग वोट देते हैं। वो जीतने के बाद क्या बन जाता है? उसे बनना चाहिए पब्लिक सर्वेंट, लेकिन वो बनता क्या है? पब्लिक का बॉस। साहब निकलेंगे, आप रोड पे रुक जाएंगे। साहब मंदिर पहुंचेंगे, आप लाइन जरा उधर लगाइए, यहाँ वीआईपी एंट्री है। वीआईपी कोई हॉस्पिटल में आ जाएगा, आपका नंबर कल आ पाएगा। मतलब जिस सिस्टम के लिए आप टैक्स दे रहे हो उसमें आप एक्स्ट्रा हो भाई साहब। मेन कैरेक्टर वीआईपी है। हम हर चीज का प्राइवेट सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, पर एक चीज जो हम नहीं कर पाते, ढंग का एक रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं कर पाते, एक कायदे का जिम्मेदार आदमी। क्योंकि वोट तो फ्री में आ रहा है ना। वेट फ्री में कैसे आ रहा है यार? इसके बदले में हमें 10,000 रुपए भी मिल सकते हैं, 2,000 का लिफाफा भी मिल सकता है, साड़ी मिल सकती है, तो फ्री कहाँ रह गया? तो जो हमारे देश का इतना खूबसूरत सा एक हाल चल रहा है, उसका असली प्रॉब्लम क्या है? पानी, हवा, बिजली, सिस्टम,
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, हम उसे इग्नोर करना चाहते हैं। और अगर ये आपको बात बुरी लगी है, अनकंफर्टेबल लगी है, तो शायद आप सही दिशा में सोच रहे हैं। इट्स हाई टाइम कि हम अपने देश के बारे में सोच लें, अपने बारे में सोच लें, बिकॉज ये कोई जोक नहीं है, ये इस देश की अब सच्चाई हो चुकी है। मतलब किसी भी प्रकार का एक आम आदमी है, उसके घर पे घुस के लोग उसको मार सकते हैं। कितने वीडियोस रोज आते हैं इंस्टाग्राम पे यार। लखनऊ के एक लड़के के साथ हुआ, वकील थे, उनके पास ज्यादा पावर थी, पुलिस स्टेशन में उसके माँ बाप के साथ मारपीट करी गई है, और वो रोज वीडियो बना के अपने लिए न्याय की भीख मांग रहा है। ये तो कुछ चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे आ जाती हैं तो नजर पड़ जाती है, बट उन लोगों का क्या जो नहीं जानते सोशल मीडिया की पावर, उनके साथ जिनके साथ रोज गलत होता ही जा रहा है। और आप और मैं किस गलत फहमी में बैठे हुए हैं, हम कौन से बहुत बड़े लोग हैं कि कल को कुछ हो जाएगा तो हम कुछ कर लेंगे। कोई कुछ नहीं कर पाता, कोई कुछ नहीं कर पाता। कितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब और बहन जी। तो प्लीज इट्स टाइम यू वेक अप। आपके जो ये वीआईपी कल्चर्स है ना, ये वीआईपी नहीं है, आप वीआईपी हैं। आपका वोट है जो इनको कुछ बनाता है, और फिर इनके जो बंगले, गाड़ियां, जहाज, ट्रिपें, इनके सारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? धक्के खा रहे हैं यहाँ पे एक छोटी सी नौकरी के लिए। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज द रियलिटी, एंड इट्स अप टू अस, जो हमारी यंगर जनरेशन है, उसे बदलना पड़ेगा। ये ढोंग करके कैमरा के ऊपर आकर के कुछ सुधार नहीं होने वाला इससे। जिस तरीके से इन्होंने हमारे अभी जो हमारे करंट रूलिंग लोग हैं, इनके हालात आप देखो। ये जैसे ही कुछ इनको अपना काम करवाना होगा, ये इमोशनल सा एक बढ़िया वीडियो बना देंगे, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाएंगे, यूट्यूब पे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर लेते? जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, आज आपका मुंह बहुत चल रहा है, आपके पास भी तो वक्त था, आप क्या कर रहे थे? तो मैं नहीं कहती विपक्ष बहुत महान है या प्रेजेंट कोई बहुत महान है। नेता नेता होता है जो सारे लोगों को साथ लेके चले। ना मैं तुमसे कहती हूं कि तुम धर्म देखो, जात देखो, कुछ भी देखो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि जैसे आज वो तुम्हारे घर पे धक्के खा रहा है ना, तुमसे भीख मांग रहा है वोट की, हालत वही होनी चाहिए उसकी कि तुम उसको एक फोन करो तो वो उपलब्ध होना चाहिए। कि हमारे यहाँ लाइट कैसे नहीं आ रही? जब तुझे विधायक बना दिया, तुझे हमने सांसद बना दिया, तो लाइट कैसे नहीं आ रही है? हमारे यहाँ तो सुपरस्टार कोई है, एक्ट्रेस है तो एक्टर है तो क्रिकेटर है, तो उसको सांसद बना दिया जाएगा। वो 2-2 साल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने को खाली नहीं है। तो ये जो मजाक चल रहा है राजनीति के नाम पे, आई थिंक दिस ऑल्सो नीड्स टू स्टॉप। और आप लोग थोड़ा सा होश में आ जाइए, अपने घरों में इंपॉर्टेंट बातें किया करिए। 35-36 साल के लोग इतना कॉन्फिडेंटली कहते हैं आई एम एपॉलिटिकल। जाहिल हैं आप, एपॉलिटिकल नहीं है, आप जाहिल हैं। ठीक है, आप अपने देश के बारे में, अपने आसपास के बारे में नहीं सोच रहे हैं, you're a joke. But anyway, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस एवरीबडी नीड्स टू नो अबाउट। आप जिसको जो बुरा लग रहा है लगता रहे, देश का हाल खराब है ये आपको भी पता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs per annum प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड
इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी, लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी।